हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से साहचर्यण ज्ञायते यानी नॉसिटरा सुसाइस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या जो भी दूसरे लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है नॉसिटरा सुसाइस यानी साहचर्यण ज्ञायते। तो इसी तरीके का एक हमने लास्ट वीडियो में रूल डिस्कस किया था, सजातीय व्याख्या का नियम, जो एजिस्डम जेनरिस के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पर ये एक अलग रूल है नॉसिटरा सुसाइस। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो ये जो वर्ड है ये मतलब वर्ड नहीं कह सकते, एक लेटिन मैगजीम है जिसमें नॉसिटरा सुसाइस एक लेटिन सिद्धांत है और इसमें दो वर्ड हैं, एक है नॉसिटर और दूसरा है सुसाइस। तो यहाँ पे दोनों का देखो मीनिंग अलग अलग है। नॉसिटर का मतलब होता है जानना और सुसाइस का मतलब होता है साहचर्य, मतलब सहयोजन, एसोसिएशन, यानी सहचर्य या सहयोजन से जानना। तो दोनों को अगर मिला के हम इनका मीनिंग निकालें तो इसका मतलब हुआ सहयोजन से जानना। तो इस रूल के हिसाब से अगर हमें किसी भी प्रोविज़न में कोई वर्ड है या कोई भी शब्द है वो हमें डाउटफुल लग रहा है या वो समझ नहीं आ रहा है या वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस वर्ड के साथ या उससे जुड़े शब्दों से ही हम उसका मीनिंग लेंगे। ठीक, इसमें और एजिस्डम जेनेरिस में फ़र्क है। एजिस्डम जेनेरिस में तो ये था कि अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हो उसके बाद अगर कोई जनरल वर्ड लिखा हो तो वो अपना मीनिंग, वो जो जनरल वर्ड है वो अपने अपने पीछे यूज़ हुए स्पेसिफिक वर्ड से लेता है। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी अलग है। यहाँ पे कोई शब्द है और वो डाउटफुल है और हमें उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसका जो मीनिंग लेंगे वो उससे जुड़े हुए शब्दों से ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पे डाउटफुल वर्ड की बात हो रही है और उसका मीनिंग हमें क्लियर करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड जॉइंट करके लिखे गए हों तो वो जो शब्द है वो अपना मीनिंग और ढंग सब कुछ आपस से ही ले लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को सहचर्य से या एसोसिएशन से जानना ही नॉसिटरा सुसाइस कहा जाएगा। शब्दों को उनके साथ प्रयुक्त अन्य शब्दों के संदर्भ में यहाँ पर समझा जाता है। बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, एक एसोसिएट करके लिखे हुए हैं, एक साथ इकट्ठे करके लिखे हुए हैं और हमें उनका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो हम अगर उनका मीनिंग लेंगे तो उसके साथ जो दूसरे वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ही हम उनको समझेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो 6 शब्द हैं और एक शब्द उनसे अलग से लिखा हुआ है जिसका मीनिंग डाउटफुल है, तो उसका मीनिंग भी उन बचे हुए 5 शब्दों से ही लिया जाएगा। और ये वर्ड्स अपना कलर एक दूसरे से लेते हैं, ऐसा माना जाता है। या जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से 3 जो हैं वो शरारती हैं, बहुत शरारत करते हैं, तो एक बच्चा भी यही माना जाएगा कि वो भी शरारती है, भले ही वो शरारती ना हो। तो ये होता है नॉसिटरा सुसाइस, यानी इसमें एक शब्द का मीनिंग आसपास के शब्दों से निकाला जाता है। ठीक है ना। एजिस्डम जेनरिस में तो सेम काइंड ऑफ वर्ड्स की बात हो रही थी, जनरल वर्ड्स और स्पेसिफिक वर्ड्स की बात हो रही थी, बट ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे डाउटफुल वर्ड की बात हो रही है और वो अपना मीनिंग अपने साथ एसोसिएट किए गए आसपास के वर्ड से लेता है। ठीक है ना। लॉर्ड मैकमिलन का कहना है कि शब्दों का अर्थ उसके साथ प्रयुक्त शब्दों से ही लगाना चाहिए। मतलब उन्होंने भी बिल्कुल सेम यही बात कही है कि अगर कोई शब्द है और कई सारे ग्रुप में लिखे हुए हैं तो हमें उनका मीनिंग भी उसके साथ यूज़ हुए वर्ड से ही लगाना चाहिए। मैक्सवेल कहते हैं कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा शब्द जिनके समान अर्थ हो सकते हैं, मतलब उनका सेम मीनिंग हो सकता है, और एक साथ दिए गए हों तो उन्हें एसोसिएशन से, सहचर्य से उनका अर्थ हमें लगाना चाहिए। मतलब उनका अर्थ हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि उनमें जो हमें डाउट था, उनका मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो आई होप नॉसिटरा सुसाइस आपको समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं केस लॉ की। सबसे पहला केस है असम राज्य बनाम रंग मोहम्मद 1967। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 233, जो आर्टिकल 233 है उसके बारे में, उसमें जो शब्द यूज़ हुए हैं नियुक्ति और प्रोन्नति, मतलब नियुक्ति का मतलब होता है अपॉइंटमेंट और प्रोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, तो इनकी व्याख्या यहाँ पे कोर्ट ने की थी और कहा कि नियुक्ति और प्रोन्नति का अर्थ एक साथ हमें लगाना चाहिए जो उसी पोस्ट पर
स्तरीय उन्नति के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें नियुक्ति शब्द को ट्रांसफ़र शब्द के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। अगर किसी का अपॉइंटमेंट हो रहा है या किसी का प्रमोशन हो रहा है तो उसको हमें किस चीज़ से, कि उस व्यक्ति की उन्नति हो रही है, उसके ऑफिस की, उसके पद की उन्नति हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उसको ट्रांसफ़र से उसका मीनिंग ले लेंगे, नहीं, ट्रांसफ़र एकदम एक अलग चीज़ है। तो वही बात कोर्ट ने यहाँ पे कही और यहाँ पे नॉसिटर असोसाइज का एक तरीके से रूल अप्लाई होता दिखाई दिया। देवेंद्र बनाम गुजरात राज्य 1969, इस मामले में बम्बई दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1948 ये एक एक्ट था और इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्टर होते हैं उनका जो भी औषधालय होता है, मतलब उनका जो क्लिनिक वगैरह होता है, वो कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की जो डिस्पेंसरी होती है उनको प्रोफेशन या व्यवसाय से जोड़कर इंटरप्रिटेशन करते हुए व्यवसायिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान हमें नहीं मानना चाहिए। मतलब एक तरीके से जो डॉक्टर की, जो प्राइवेट डॉक्टर की जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी जो डिस्पेंसरी होती है उसको प्रोफेशन से जोड़कर अलग रखा और उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं माना कोर्ट ने इस केस में। तो यहाँ पर इस चीज़ को अलग कर दिया और नॉसिटर असोसाइज के हिसाब से दोनों ही केस इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि क्या कहता है ये रूल नॉसिटर असोसाइज का, जिसे हम हिंदी में सहचर्यण ज्ञायते कहते हैं। थोड़ा हिंदी में नाम टफ है बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।